चलिए देखिए, अब आज हम लोगों का अगला एक्सरसाइज चलने वाला है पर्सनली 1.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, ये एक ऐसा इस चैप्टर्स का ऐसा टॉपिक है जो कि आपके यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जितने भी बोर्ड हैं उनमें ये जो क्वेश्चंस है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए मान के चलिए 100% आप लोगों को ये देखने को मिलता है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए, जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने की बात आती है तो इसको सिद्ध करने के लिए एक प्रमेय को हम लोगों को ध्यान में रख करके चलना होता है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं, बस दिमाग में रखिएगा। उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, होता क्या है, ये एक्चुअल में होता क्या है, ये एक अभाज्य संख्या और धनात्मक पूर्णांक को लेकर के बनाया गया प्रमेय है। जैसे हम यहाँ पे आप लोगों को अगर दिखा दें, बता दें कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया कि कोई अभाज्य संख्या p है और कोई धनात्मक पूर्णांक a है आपका। ठीक है, तो ये प्रमेय आपका क्या कहता है, ये ऐसा कहता है कि अगर ये जो अभाज्य संख्या आपकी है, अगर इस धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को अगर विभाजित करेगा, अर्थात आप ऐसे लिख सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक है क्या, ए स्क्वायर। ठीक है, ये है, उसका वर्ग कर देंगे ए स्क्वायर, और अभाज्य संख्या क्या है, पी हमने लिया है। ठीक है, मतलब ये प्रमेय ऐसा कहता है कि अगर कोई धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को कोई अभाज्य संख्या अगर क्या करता है, विभाजित करता है, तो वह अभाज्य संख्या जो होगी उस धनात्मक पूर्णांक को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, ये प्रमेय यही कहता है। ठीक है, कि अगर कोई अभाज्य संख्या धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करेगा, यानी उससे विभाजित हो रहा है, तो वह अभाज्य संख्या उस धनात्मक पूर्णांक को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। चलिए थोड़ा सा एक एग्जांपल्स के माध्यम से बता देते हैं आप लोगों को, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी आप अभाज्य संख्या ले लीजिए, कोई अभाज्य संख्या आपने ले लिया, हमने कह दिया कि एक अभाज्य संख्या है 2, हमने एक अभाज्य संख्या 2 ले लिया, और एक धनात्मक पूर्णांक आप कोई ले लीजिए, एक धनात्मक पूर्णांक आप ले लीजिए। वह धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए हमने ले लिया आपका कि 6 है। ठीक है, अब प्रमेय क्या कहता है, ये ऐसा कहता है कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करेगा, तो वह धनात्मक पूर्णांक खुद उस अभाज्य संख्या से क्या होगा, पूरी तरह से विभाजित होगा। मतलब कि ये जो अभाज्य संख्या यानी 2 अगर धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करेगा, यानी 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। देखिए, इसको विभाजित कराएगी नहीं। ठीक है, 18 बार में। तो यह जो धनात्मक पूर्णांक, ये जो अभाज्य संख्या है, अगर इस धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित कर रहा है, तो खुद इस धनात्मक पूर्णांक को भी अभाज्य संख्या क्या करेगा, विभाजित करेगा। कर रहा है कि नहीं, यही प्रमेय आपका कहता है। ठीक है, ये अभाज्य संख्या और धनात्मक पूर्णांक के लिए ही बनाया गया है, और इसका यूज हम लोग कहां करने वाले हैं, इन संख्याओं को सिद्ध करने के लिए। ये सीधा सा लैंग्वेज में ये कहता है कि अगर कोई अभाज्य संख्या है और कोई आपका क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो यदि अभाज्य संख्या उस धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करेगा, तो वह अभाज्य संख्या खुद उस धनात्मक पूर्णांक को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, इसी चीज का आप ध्यान में रख के चलेंगे। बल्कि आप इसको समझने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब देखिए, सीधा हम क्वेश्चंस पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला गया है, सिद्ध कीजिए कि √5 का ऋण 5 एक
अपरिमेय संख्या है। अब देखिए जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करने की बात आती है तो हम लोग करते क्या है, सबसे पहला काम ये होता है कि जो दिया गया है हमेशा आप क्या करेंगे, उसका विपरीत मान के चलेंगे। जैसे अपरिमेय दिया गया है तो आप क्या करेंगे, इसका उल्टा यानी परिमेय मान के चलेंगे और फिर इस चीज को आप क्या करेंगे, गलत साबित कर देंगे। और जहां ये चीज आपका क्या हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा, वही आपकी ये संख्या क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। एक विधि होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड यानी विरोधोक्ति विधि, यानी जो मान के चलेंगे अगर वो गलत साबित हो जाएगा तो जो आप सिद्ध करना चाहते हैं कि अपरिमेय है संख्या तो अपरिमेय सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है, अपोजिट है कि नहीं। अगर आप चाहेंगे तो ये अगर लाइन नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट आप मान के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माना √5 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए क्या है, विपरीत है, उल्टा है। हमको उल्टा मान के चलना है, फिर उसी चीज को गलत साबित करना है। तो देखिए √5 इज इक्वल टू, आप क्या मान लीजिए, परिमेय संख्या मान लीजिए। ठीक है, वही तो मान के चल रहे हैं कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसका उल्टा मान के आप चल रहे हैं, अपरिमेय है, अपरिमेय मान के चल रहे हैं। तो P/Q उसको मान लीजिए या फिर A/B मान लीजिए, A/B कर लेते हैं। ठीक है, √5 इक्वल टू क्या होगा, A/B, हम परिमेय मान के चल रहे हैं। ठीक है, जहां A और B सह अभाज्य पूर्णांक है, जहां A और B सह अभाज्य पूर्णांक है तथा B जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तथा B जो है 0 के बराबर नहीं है। ध्यान रखिएगा, सह अभाज्य पूर्णांक हम पहली ही क्लास में आप लोगों को बताए थे कि सह अभाज्य पूर्णांक होता क्या। हमने बताया था कि संख्याओं का ऐसा जोड़ा यानी संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए। जिन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होती है, ठीक है, उन्हें आप क्या कहते हैं, सह अभाज्य पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, उनके अलावा कोई अन्य न हो। अब देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको देखिए A/B है, ये देखिए डिवाइड है, इसको बराबर के चिन्ह के बाद भेजते हैं, इक्वल टू के बाद भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा √5B इज इक्वल टू A हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ का वर्ग करने पे या दोनों पक्षों का वर्ग करने पे बोल सकते हैं, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5B का स्क्वायर, इधर आपका A का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये 5B स्क्वायर हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो B स्क्वायर में 5 का मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, A स्क्वायर बाई 5, A स्क्वायर बाई 5। बल्कि आप चाहेंगे तो इसको एक इक्वेशन का नाम दे दीजिए समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसका यूज है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख रहे हैं B स्क्वायर इक्वल टू क्या है, A स्क्वायर बाई 5। इसका मतलब क्या है, A क्या है, हमने बताया था A क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो अगर कोई अभाज्य संख्या धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को यदि विभाजित करता है तो खुद उस धनात्मक पूर्णांक को भी अभाज्य संख्या क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा, यानी यहां A स्क्वायर इसलिए बोल दीजिए क्योंकि A स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए A भी 5 से क्या होगा, आपका विभाज्य होगा। इसको भी आप क्या करिएगा, एक इक्वेशन का नाम दे दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखिए, अब आपको क्या करना है,
अब यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर, ठीक है, यहां पर ए बराबर हम लोग क्या करेंगे, कुछ रखेंगे, ए बराबर क्या करेंगे, कुछ वैल्यू रखेंगे। हम यहां पे बोल रहे हैं कि ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू, देखिए अभाज्य संख्या क्या है, 5 है, तो मान लीजिएगा 5k या फिर 5c या फिर 5m जो भी आपको मानना है। हमने कहा a बराबर 5m, जहां m क्या है, जहां m एक पूर्णांक है, ठीक है। अब यही a बराबर 5m आप क्या करिएगा, समीकरण नंबर 1 में रखिएगा, किसकी जगह पे, a की जगह पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, a का मान, या ऐसे लिख दीजिए a बराबर 5m समीकरण 1 में रखने पर, a बराबर 5m समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जब रखेंगे तो देखिए क्या होगा, यहां पर रखिए इसकी जगह पे, a की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, ये 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, a की जगह 5m रखेंगे और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का वर्ग 25, m का m स्क्वायर, ठीक है। आप कैंसिल कर दिए इसको, 5 1 जा 5 यानी 5 कम 5, 5 5 25, b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया 5 सॉरी 5m स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहां पे यदि आप देखें तो 5 को इधर भेज दीजिए, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई 5, v स्क्वायर पे क्या आ गया 5। इसका मतलब है यहां पे क्या आया, आप यहां बोल सकते हैं कि क्योंकि जो भी हमने प्रमेय बताया उसके अनुसार, क्योंकि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। क्योंकि b स्क्वायर क्या है, प्रमेय के अनुसार b स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है, इसलिए b भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। इसे भी बल्कि एक समीकरण का नाम दे दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा सॉल्व करने में, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए समीकरण 2 और 3 लेके हल करेंगे, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से देखिए, समीकरण 2 में क्या दिख रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि a क्या है आपका 5 से विभाज्य है और b भी क्या है 5 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या है, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या दिख रहा है 5 है, यानी दोनों 5 से विभाजित दिख रही हैं, ठीक है। a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अच्छा, जब a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसका मतलब क्या है कि a और b सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने बताया था सहभाज्य a और b सहभाज्य पूर्णांक तभी होता है जब उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड या उनका HCF केवल 1 होना चाहिए, 1 रहेगा तभी वह क्या होगा, सहभाज्य कहलाएगा। यहां तो क्या गया 5 आया है, इसका मतलब क्या है कि a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। अच्छा, सहअभाज्य पूर्णांक यदि नहीं है तो इसका मतलब क्या है, √5 एक परिमेय संख्या भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, परिमेय संख्या नहीं है तब क्या है, क्योंकि हमने जो मान के चला
वो क्या हो गया आपका, गलत साबित हो गया। हम परिमेय मान के चल रहे हैं लेकिन आपको क्या दिख रहा है, क्या परिमेय नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अतः आप कह सकते हैं कि अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हो गई। ठीक है, या दिए गए के विपरीत है, विरोधाभास है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं कि अतः हमने जो मान के चला था, अतः हमारी कल्पना, ऐसे बोल सकते हैं कि अतः हमारी कल्पना गलत गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, हमने जो मान के चला वो क्या हो गया, गलत साबित हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा इस प्रकार। देखिए बहुत ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना है, जो हमने प्रमेय बताया उसको ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। ठीक है, आपके सामने सोल्यूशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए एक बार अगर हम रिपीट करें, क्या करना है, सबसे पहला काम है कि जो चीज दिया गया उसके विपरीत आप मान के चलेंगे। इसे अपरिमेय दिया गया है, सिद्ध करना है अपरिमेय ही, तो आप परिमेय मान के चलेंगे, और जो मान के चल रहे हैं आप उसको बस आप गलत साबित कर दीजिए। अगर आपका वो गलत साबित हो जाएगा तो आपकी संख्या सिद्ध हो जाएगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मान लिया कि माना √5 क्या है, परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। हमने मान लिया कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। a/b का दीजिए, या p/q भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो a/b हमने लिख दिया। यहाँ a और b है क्या, सहअभाज्य पूर्णांक है, जिसमें b आपका 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब क्या करें, इसको इधर रिप्लेस कर दिए, पक्षांतर कर दिए, भाग खाएगा जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो √5 = a हो जाएगा। दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग करेंगे तो 5b², इसका वर्ग करेंगे तो a²। अब क्या करना है, 5 को आप चाहिए तो इधर भेज दीजिए, तो b² = a²/5। प्रमेय के अनुसार धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है और ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो अभाज्य संख्या है इस धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो आप लिख दीजिएगा, क्योंकि a² 5 से विभाज्य है, अगर a² 5 से विभाज्य है तो a भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। इसको एक अगले समीकरण का नाम दीजिएगा। ठीक है, यहाँ एक समीकरण एक था, इसको अगला समीकरण दीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, b को बताना है कि b किससे विभाज्य है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, a बराबर 5m ले लेंगे, 5k ले सकते हैं, 5c ले सकते हैं, जो भी आपको लेना ले सकते हैं। a बराबर 5m हो गया, जहां m है क्या, पूर्णांक, ये दिखा देना है। तो अब यही a बराबर 5m कहां पे रखना है, समीकरण नंबर 1 में, किसकी जगह पे, a की जगह पे। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 5m समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, 5b² = a का वैल्यू रखेंगे 5m, उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 5b² क्या हो जाएगा, 5 और 25 m का m², तो 25m², 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 × 25 m², b² क्या हो जाएगा, 5m²। ठीक है, तो m² क्या निकल जाएगा, इसको इधर भेज देंगे, ये गुणा ही रहेगा तो भाग, तो m² हो जाएगा b²/5। अब यहां भी देखिए b² क्या है, 5 से विभाज्य है, तो आप लिखेंगे क्योंकि b² क्या है, 5 से विभाज्य है, इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा। समीकरण नंबर अगला दे दीजिएगा। अब आप देखिए समीकरण 2 और 3 में, देखिए समीकरण 2 और 3 में अगर आप देखें तो a भी 5 से विभाज्य है, b भी 5 से विभाज्य है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी दोनों ही संख्या किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। तो आप लिख देंगे कि a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अच्छा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, इसका मतलब यह पता चल गया कि a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब अगर a और b सहअभाज्य पूर्णांक आपका नहीं है तो करड़ी में 5 यानी √5 एक परिमेय संख्या भी नहीं होगा। अच्छा, जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो आपने मान के चला वह गलत साबित हो गया। ठीक है, परिमेय मान के चले थे, परिमेय नहीं आया। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा बस यहाँ पे कि हमारी कल्पना गलत हो गई, जिससे यह सिद्ध होता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको करना है ऐसे क्वेश्चनों को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हम साइड आ जाते हैं। उम्मीद है आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए इसके साथ अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए
कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है कि अब 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना है, वही चीज आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसको परिमेय मान के चलना है, दिमाग में रखना है। फिर क्या करना है, उसको गलत साबित करना है। जो आप मान के चल रहे हैं, अगर आप उसको क्या कर रहे हैं, गलत साबित कर रहे हैं, तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब यहां पे यदि देखें तो मान लेंगे कि माना 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है, दिए गए के विपरीत है, उल्टा मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब आप यहां पे दिखा दीजिए सॉरी 3 प्लस 2√5 इज इक्वल्स टू a बाई बी। ठीक है, 3 प्लस 2√5 इक्वल टू a बाई बी, जहां a और b क्या है, आपके सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, तथा इसमें b जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है। अब देखिए, अब इसके आगे आपको क्या करना है, अब आप कुछ भी नहीं करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा अच्छे से। ऐसा नहीं कि यहीं पे वर्ग करना स्टार्ट कर दे, वर्ग नहीं करना है, इसको क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है। 3 को ले जाएंगे उधर, तो क्या हो जाएगा, 2√5 इज इक्वल्स टू a बाई बी, ये प्लस साइन है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 2√5 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो √5 इज इक्वल्स टू a माइनस 3b बाई क्या हो जाएगा, 2b। अब यहाँ ठीक है, क्योंकि हम √5 दिखा के आ रहे हैं अभी। अब इसके लिए क्या करिए, क्योंकि यहां आप लिखिए, क्योंकि a और b पूर्णांक है, पूर्णांक है। अच्छा, a और b पूर्णांक है, इसलिए यहां लिखिए, इसलिए a माइनस 3b बाई 2b, a माइनस 3b बाई 2b एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगी, जो कि अब यहां, अच्छा, जब a माइनस 3b बाई 2b एक परिमेय संख्या होगी, इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब क्या है कि ये संख्या भी तब क्या होनी चाहिए, आपका परिमेय होना चाहिए, क्योंकि परिमेय ही परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है। तो आपको लिखना पड़ेगा एक लाइन और, इसलिए इधर नीचे लिख देते हैं, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अच्छा, परिमेय संख्या होगी, तो लेकिन हम अभी सिद्ध करके आ रहे हैं कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहां पे लिखना पड़ेगा आपको कि जो कि गलत है, जो कि गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि रीजन आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के इक्वल नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या करना है इसके बाद, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी जो कि गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। इसका मतलब क्या है जो हम मान के चल रहे हैं, जो हम मान के चलिए कि 3 प्लस 2√5 क्या है, एक
परिमेय संख्या है, तो क्या हो गया, वो तो गलत साबित हो गया, वो क्या हो गया, गलत साबित हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि अतः हमारी कल्पना गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इससे पहले जो √5 आप लोगों को सिद्ध कराया गया, उसमें हल करने का थोड़ा सा तरीका अलग है, लेकिन जो प्रमेय बताया गया था यूज उसी का होने वाला है। अब देखिए इसमें क्या करना है, अगर कुछ ऐड किया है, कुछ माइनस किया उसमें और अपरिमेय सिद्ध करना है, तो सबसे पहले काम तो वही करना है। अब जो दिया गया उसके विपरीत मान के चलेंगे। एक बार रिपीट करते हैं, देखिए पहले हमने क्या किया, माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है, उल्टा हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, और इसी को गलत साबित करना है। जहां ये गलत साबित हो जाएगा आपकी संख्या सिद्ध हो जाएगी। तो 3+2√5 इक्वल्स टू a/b। अब a/b कहिए आप p/q मान सकते थे, तो a/b हमने माना है। तो a और b है क्या, जहां a और b सह अभाज्य पूर्णांक है, जहां पे b इसमें जो होगा वो 0 नहीं होता है। सहअभाज्य पूर्णांक आप लोगों को बताया गया था कि सहअभाज्य पूर्णांक क्या होता है। ध्यान रखना है कि संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, या कह सकते हैं कि जिनका म सह, जिनका HCF क्या हो, एक हो, वो आपके क्या कहलाते हैं, सहअभाज्य। तो देखिए अब इसके बाद हमने क्या किया, 2√5 इक्वल्स टू a/b। यहां जो 3 था इसको हमने रिप्लेस कर दिया, प्लस साइन इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a/b -3 हो जाएगा। अब इधर क्या बचेगा, लेफ्ट साइड में 2√5, यहां पे हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, तो क्या हो जाएगा a -3b/b। अब आप क्या करेंगे, जो 2 है इसको इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा √5 इक्वल टू a -3b बाई क्या हो जाएगा 2b। यहाँ पे क्या है, क्योंकि a और b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, इसलिए a -3b/2b क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अगर परिमेय संख्या ये हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि √5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। जब ये परिमेय हो रहा है तो परिमेय ही तो परिमेय के बराबर हो सकता है, इसलिए √5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, जो कि गलत है, क्योंकि अभी हम उसको सिद्ध करके आ रहे हैं। गलत क्यों है, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। रीजन आपको लिखना पड़ेगा। अब आप यहाँ बता दिए कि अतः हमारी कल्पना क्या होगा, जो हम मान के चले वो गलत साबित हो गया, अतः हमारी कल्पना गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसे कंप्लीट कर लेंगे। ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट होने के साथ साथ ये नए सिलेबस के अनुसार चैप्टर्स आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है।